आपका हिंदी साहित्य और लेखक कला चैनल पर स्वागत है। आज से हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिंदी विषय की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हिंदी विषय की इकाई 7 है जो हिंदी कहानियाँ। इस इकाई में कुल 21 कहानियाँ जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनसे संबंधित पीएचडी और यूजीसी नेट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इन 21 कहानियों के नाम, इनके कहानीकारों के नाम और इनका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी के कहानीकार हैं माधवराव सप्रे और इस कहानी का प्रकाशन 1903 में हुआ था। कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी कहानी है और इसमें पात्र भी ज़्यादा नहीं है, तो इनके पात्रों के नाम याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक जमींदार है, वकील है, एक वृद्ध विधवा है और उसकी पौतो। जमींदार अपने महल के आगे जो झोपड़ी बनी होती है उसे हटवाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है और झोपड़ी में एक वृद्ध विधवा रहती है और उसकी पौतो रहती है। विधवा का झोपड़ी से एक भावनात्मक संबंध होता है, इसलिए वह झोपड़ी को खाली नहीं करना चाहती है। वृद्ध विधवा की पौतोहू उसके न माँ होती है और न बाप होते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है और झोपड़ी में ही वृद्ध विधवा के पति और बेटे का भी इंतकाल हो जाता है। वह अपनी झोपड़ी नहीं देना चाहती, पर पहले तो जमींदार पहले वृद्ध विधवा से सीधा बोलता है कि मुझे झोपड़ी दे दो, पर वह नहीं देती, मना करती। तो वह एक तरीका निकालता है, वकील से मिलकर अदालत में केस दर्ज करता है और वह जीत जाता है कागजात के तौर पर। और वृद्ध विधवा इतनी कमज़ोर गरीब होती है कि वह जमींदार का सामना नहीं कर पाती है, तो वह झोपड़ी खाली करके चली जाती है। झोपड़ी खाली करने के बाद वह कुछ दिन बाद आती है। जमींदार उसे पहले तो बोलता है किसी नौकर से कि इसे अंदर मत आने दो, बाहर भगा दो, पर वह आ जाती है और जमींदार से बोलती है मेरी पोतोहू ने खाना नहीं खाया, वो कह रही है कि वह अपने घर में ही खाएगी, अपने घर की रोटी खाएगी। तो मैं यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई हूँ ताकि मैं उसका चूल्हा बनाकर अपनी बेटी को खाना खिला सकूँ, पोतोहू को। वह पहले तो मना करता है, फिर बाद में हाँ कर देता है कि ले जाओ। वह अंदर जाकर झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी भरती है। टोकरी भरने के बाद जमींदार के पास वापस आती है और कहती है कि ज़रा मेरी मदद कर दीजिए कि इस टोकरी में उठाने में, ताकि मैं अपने सर पे रख सकूं। पहले तो जमींदार मना करता है, फिर बाद में वह मान जाता है कई बार बोलने पर। टोकरी उठाने की नाकाम कोशिश करने के बाद जमींदार वृद्ध विधवा से कहते हैं ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जा रही है। तब वृद्ध विधवा कहती है कि जमींदार जी माफ़ कीजिएगा, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ तो उठाया नहीं जा रहा है। इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टियाँ लगी है, तो इन हज़ारों टोकरी भर मिट्टी का बोझ कैसे उठाओगे। यह बात सुनकर जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और जो उसके अपने काम पर शर्मिंदा होता है और अपने कृत्य कर्म पर का पश्चाताप करने के लिए वह वृद्ध विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। तो इस कहानी में एक गरीब की दशा दिखाई गई है और दिखाया गया है कि जमींदार कैसे, मतलब पैसे वाले कैसे अपनी हैसियत और पैसे का इस्तेमाल कर एक गरीब का शोषण कर सकते हैं। वकील का भी भ्रष्टाचारी रूप दिखाया गया है कि गलत तरीके से किस तरह एक विधवा की ज़मीन पर कब्जा किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें कमेंट के जरिए दें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।